Welcome back students. In the last video we have studied about the effects of admission of new partner in existing business firm. Now we are going to learn about change in profit sharing ratio, how to calculate the sacrifice ratio when the old ratio is given and new partner's new ratio is given. So let's start. The new partners acquired some share आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस फर्म में तो उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इन द कैलकुलेशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स सम। सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटिंग टू गुडविल। उसके बाद गुडविल से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग इफेक्ट होती है वो दी जाती है। देन आफ्टर अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और शेयर की इफेक्ट दी जाती है। thereafter अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। thereafter जो भी बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है which we have to distribute among all partners in their old profit and sharing profit and loss sharing ratio को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। thereafter एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में जो भी चेंजेस हुए हो अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को फाइंड करनी होती है। इतनी जो है एडजस्टमेंट अकाउंटिंग इफेक्ट देनी है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नए पार्टनर के आ जाने से। The new partner acquired some share out of the future profit of the firm which is sacrificed by the old partners. Consequently, new profit sharing ratio of all the partners and sacrificing ratio of old partner come into existence after the admission of new partner. Thus, following two ratios are required to be calculated at the time of admission of new partner. अब जैसे कि नए पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट में शेयर देना है तो उस हिसाब से ओल्ड पार्टनर को कुछ शेयर अपना प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसी तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर कम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके साथ जो ओल्ड पार्टनर होगा उसका रेशियो भी चेंज होगा क्योंकि उसको कुछ शेयर किसको देना है नए पार्टनर को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी चेंजेस आएंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये जो है एडजस्टमेंट में होगा। जो बड़ा सम होता है 8 मार्क्स का उसमें एडजस्टमेंट होता है। उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी है उस हिसाब से आपको दो कैलकुलेशन कंपलसरी करनी है विच इज न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर एंड second is sacrificing ratio of only old partners, right? Two calculation you have to make compulsorily which is new profit and sharing ratio of 3 all partners, यानी कि उसमें जो नए पार्टनर्स को इंक्लूड कर रहे हैं उसका भी शेयरिंग रेशियो आ जाएगा और जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। अब न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो किसको बोलते हैं नए पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता है उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। New profit and loss sharing ratio can be calculated as per the following circumstances। अब उसके भी अलग अलग circumstances आपको एग्जाम्पल में दिए जाएंगे। उस हिसाब से जो भी रिलेटेड हो उस तरह से हमें ये जो है न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो सर्कमस्टांसेस है वो ऐसा है व्हेन सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर या तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है इन अदर वर्ड
when old ratio of old partner and profit share to be given to the old partner is given. अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो न्यू शेयर दिया हो तब कैलकुलेशन कैसे करनी है, विच इज जो दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में. When all profit and loss sharing ratio of old partner and profit share of new partner is given, it is assumed that the remaining profit after giving share in profit to new partner will be distributed among all partners in their old profit and loss sharing ratio. What it means? It means that सबसे पहले जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा हो उस प्रॉफिट में से उसका जो शेयर है सबसे पहले उसका शेयर उसको दे देना है. फिर क्या करना है, जो भी अमाउंट बची उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में. जो भी शेयर उसका बच जाता है उसको ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. सबसे पहले तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 दिया है, देखो डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ. इलस्ट्रेशन 1, A and B are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 is old ratio of old partner, right? C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio. C is admitted for 1/4 share. यहाँ पे क्या दिया है 1/4. ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया है. समझ में आ रहा है? रेशियो एंड शेयर में व्हाट इज द डिफरेंस इन रेशियो एंड शेयर? दिस इज रेशियो और जिसको हम टोटल्स के साथ डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं शेयर. क्लियर? अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग दिया रेशियो दिया है 3:2 P&L रेशियो. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को बोलेंगे P&L रेशियो. शॉर्टली P&L रेशियो मींस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, राइट? सो एंड सी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर दिया है 1/4 शेयर, यानी कि जो प्रॉफिट होगा फर्म का उसका 1/4 पार्ट किसको देना है, न्यू पार्टनर को. अब सपोज कि प्रॉफिट इज 1, ऑलवेज सपोज करना है, अज्यूम करना है प्रॉफिट को 1. सपोज प्रॉफिट इज 1, सो 1 में से वी हैव टू गिव न्यू पार्टनर शेयर इज 1/4. 1 में से 1/4 जाएगा न्यू पार्टनर यानी कि सी को. सबसे पहले 1 minus 1/4 share which is given to the new partner to C. So what will we get? Remaining share of old partner is 3/4. 3/4. 1 में से 1/4 दे दिया हमने C को. अब कितना बचा? 3/4. Remaining profit share is 3/4. Now remaining profit will be distributed among old partners. Who was old partners? A and B in their old P&L ratio. समझ में आ रहा है? सबसे पहले प्रॉफिट को अज्यूम करना है 1, उसमें से सबसे पहले शेयर देना है न्यू पार्टनर को विच इज 1/4. शेयर दे दिया. अब कितना बचा? 3/4. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को इन द ओल्ड P&L रेशियो. अब अगर मैं अमाउंट से आपको समझाऊं तो सपोज कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख. अब 1 लाख का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 25,000. अब 25,000 दे दिया सी को. अब कितना बचा? 75,000. अब 75,000 जो है वो ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3:2. कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 45,000 एंड इसको मिलेगा 30,000. ये शेयर है और ये मैंने आपको अमाउंट में समझाया है. सपोज कि प्रॉफिट है 1 लाख, यहाँ पे हमने अज्यूम किया है 1, उसमें से 1/4 दे दिया सी को. 1 लाख का 1/4 क्या हो जाएगा? 25,000. 25,000 सी को दे दिया. अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा? 75,000. 75,000 यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ऑल P&L रेशियो, व्हिच इज 3:2. सो we get 45,000 profit of A and 30,000 profit of B. Clear? अब अमाउंट में तो हमने फाइंड कर लिया. अब हमें किसमें फाइंड करना है? शेयर में. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4.
जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। अब ए अगर होता था यहाँ पे 30,000 होता था, इसको अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो कैसे करते थे? 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5। अब यहाँ पे ये अमाउंट नहीं क्या है, 3/4 शेयर है, तो अमाउंट की जगह पे क्या आ जाएगा? शेयर। 3/4 इंटू 3/5, समझ में आ रहा है? 3:2, तो इसका टोटल होगा 5। सो 3/4 विच इज प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। जैसे हम फोर्थ चैप्टर में स्टार्टिंग में जो भी हमने सम किया था उसमें इस टाइप की कैलकुलेशन हमने की है टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस एंड गेन, राइट? सो 3/4 into 3/5 is equals to, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 is a 9 and 4 5 are 20. Now B same 3/4 into 2/5, क्योंकि B का शेयर क्या है 2, तो we get 6/20। अब C का जो है 1/4 है न्यू शेयर। अब हमें रेशियो फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए? सारा इक्वल चाहिए, तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, अब हमें चाहिए 20, तो ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। 4 5 are 20 and 5 1 are 5, so we get new P&L ratio 9:6:5। ये मिल गया हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। क्लियर? सबसे पहले तो जो रिमेनिंग शेयर था ए एंड बी का, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर ओल्ड P&L रेशियो, तो हमें मिला 9/20 एंड 6/20। फिर हमने क्या किया? तीनों का शेयर रेशियो फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल किया। सी को यहाँ पे इंक्लूड करना है टू फाइंड आउट न्यू रेशियो, सी को ऑलवेज इंक्लूड करना है। अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल मिल जाए तो हम क्या रेशियो क्या मिला? 9:6:5। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइस। ये फर्स्ट पॉइंट था न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो फाइंड करना। अब सेकंड स्टेप जो है वो सैक्रिफाइस फाइंड करना है। सैक्रिफाइस किसका होगा? ए एंड बी का ही होगा। अब सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला है आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। ओल्ड रेशियो इज 3:2 एंड न्यू रेशियो इज ये रहा, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए बी का कितना है? 9:6। लेकिन यहाँ पे हमें ये कंसीडर करना है। टोटल तो तीनों का आएगा 9/20 एंड 6/20। 3:2 यानी कि 3/5 माइनस यहाँ से डायरेक्टली ले लेना है न्यू रेशियो 9/20। फिर बी का 2/5 माइनस 6/20। अब डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा। तो 4 into 3 12, 4 into 5 20 minus 9/20, so we get 3/20. Similarly B, both multiplied by 4, 4 into 2 8, 4 into 5 20 minus 6/20, so we get 2/20. 3/20 and 2/20, so the ratio, sacrificing ratio is 3:2. We get the sacrifice ratio of whole partners is 3:2। तो जो है इंफॉर्मेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हमें इस तरह से फाइंड करनी है। इजी है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। घर पे इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो हम आप लोग देखोगे उसमें नेक्स्ट जो सर्कमस्टांसेस है उसके सम करवाऊंगी या तो फिर ऐसा और एक सम करवाऊंगी ताकि आपके माइंड में ये जो कैलकुलेशन है वो फिट हो जाए। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस